आइए हम संचयन के पाठ सपनों के से एक दिन का क्विक सारांश करते हैं। यह पाठ लेखक के बचपन की उन यादों का दस्तावेज है जिसमें स्कूल, खेल, छुट्टियां, डर, मार, दोस्ती और छोटे छोटे दुख सुख सब आपस में घुल मिल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, लेखक अपने बचपन के खेलों से ही करता है। नंगे पांव, फटे कपड़े, धूल मिट्टी में सने शरीर और छोटों से भरे घुटनों के बावजूद बच्चों का खेल कूद के प्रति जुनून कम नहीं होता। मार खाने के बाद भी अगले दिन फिर खेलने पहुंच जाते हैं। लेखक बताता है कि उसके जैसे अधिकतर बच्चे गरीब और मेहनत कश परिवारों से थे। पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। कई बच्चों को तो स्कूल भेजना ही जरूरी नहीं समझा जाता था। माता पिता चाहते थे कि बच्चे थोड़े बड़े होकर के दुकान या खेती में काम में लग जाएं। पढ़ाई लिखाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। ऐसे माहौल में स्कूल जाना कोई उत्सव का काम नहीं बल्कि एक मजबूरी जैसा, एक कैद जैसा लगता था। स्कूल बहुत छोटा था, चंद कमरे, कच्ची दीवारें और छोटी मोटी व्यवस्था थी बस। लेकिन इस छोटे से स्कूल में ही बच्चों में सबसे बड़ा डर पीटी मास्टर का हुआ करता था। सुबह की प्रार्थना सभा, प्रेयर के टाइम में सीधी कतार में लगे रहना, बराबर दूरी बनाए रखना, बिना हिले डुले खड़े रहना और जरा सी गलती होने पर सजा कंफर्म थी। पीटी मास्टर की चाल, उनके भारी जूते, उनकी आवाज और गालियां सब बच्चों के मन में आतंक पैदा करते थे। उन वो बच्चों को इंसान नहीं, जैसे सैनिक, सोल्जर, फौजी समझता था। उसकी शाबाशी भी इतनी दुर्लभ थी, साल भर की पढ़ाई पर भारी लगती थी। स्कूल की छुट्टियां लेखक के लिए स्वर्ग के समान थी। निहाल जाना, तालाब में नहाना, रेत पर लेटना, पानी में कूदना, सब जीवन की सबसे सुखद क्षणों में से एक थे। छुट्टियां बीतने पर लगता था जैसे कि स्कूल का डर फिर से वापस आ गया। होमवर्क पूरा नहीं होने पर मार पिटाई का डर लगता था। इन सबसे छुट्टियों का अंत कड़वा होने लगता था। लेखक और उसके दोस्त स्कूल में इस डर से निपटने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते थे। कोई सोचता था कि थोड़ी सी मार खा लेंगे, वो ज्यादा सस्ता सौदा है होमवर्क करने के बजाय। उनका दोस्त ओमा सबसे आगे रहता था। पीटी मास्टर का परिचय लेखक ने बहुत ही विस्तार से किया है। उसकी सजाएं बहुत ही अमानवीय थी। कान पकड़कर उठना बैठना, मुर्गा बने रहना, मार पीट करना, बच्चों की टांगे जलने लगी, आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और कोई विरोध भी नहीं कर पाता था। एक बार की बात है जब कहानी में मोड़ तब आता है जब हेडमास्टर शर्मा जी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव के थे पीटी मास्टर के। वो मास्टर की क्रूरता को स्वयं देख लेते हैं, वैसे से बर्दाश्त नहीं कर पाते और पहली बार स्कूल में बच्चों को लगता है कि कोई उनके साथ खड़ा है। शर्मा जी गुस्से में पीटी मास्टर को फटकारते हैं, आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखते हैं और उनके निलंबन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फारसी की घंटी, जो क्योंकि फारसी पढ़ाते थे, फारसी की घंटी में डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। लेकिन जब कोई और टीचर आता था तो बच्चों को काफी राहत मिलती थी। लेखक ये भी बताते हैं कि वो पीटी मास्टर अपनी पालतू तोतों से कितनी मीठी बात करता था। इसके लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं। जो आदमी बच्चों पर इतना अत्याचार करता था, वह पक्षियों से कैसे इतना ज्यादा प्रेम कर सकता था। ये कहानी पाठक को अपने बचपन, अपने स्कूल और अपने शिक्षकों की यादों में लौटा ले जाती है।